नमस्कार, मैं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम ने अटल जी के विचारों को देश और प्रदेश के विकास में प्रेरणादायक बताया है। आइए शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्री के संबोधन से। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी के समय पहली बार विकास दर 8.2% तक पहुंची थी। उनके विजन ने देश को नई दिशा दी। मोदी सरकार आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा रही है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ग्रोथ रेट, विकास दर 8.4% उस समय पे पहुंची थी। उसकी सर्वत्र सराहना होती थी। उनके गवर्नेंस को लोग मानते हैं। सुशासन के इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये अटल जी ने करके दिखाया है। और अटल जी का जो रोड कनेक्टिविटी का संकल्प था मित्रों, वह केवल शहरों को, बड़े शहरों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने देश के गांवों को भी अच्छी क्वालिटी की पक्की सड़कों से जोड़ने का संकल्प किया और उसे काफी हद तक पूरा किया। और आज हमारी सरकार 100% सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी की उपलब्धियों को याद दिलाया और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है कि हर व्यक्ति की न्यूनतम जरूरतें पूरी हों। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि कैसे मोदी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करा रहे हैं। राजीव गांधी की एक दिल की वेदना थी, तड़पन थी, कहे मैं क्या करूं, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं, लेकिन धरातल पर पहुंचते पहुंचते, समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 100 पैसे में 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस चैलेंज को पहली बार इस आजाद भारत के इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के खाते में 100 पैसा पहुंचता है। एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। यही है ईद ऑफ डूइंग। मैं जानता हूं समय समाप्त है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी डायनामिक चीफ मिनिस्टर कहा और बताया कि योगी सरकार ने प्रदेश में धार्मिक कार्यों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री योगी जी को। कोई ये कह सकता है, प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, लेकिन किसी की धार्मिक क्रिया में बाधा न हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को किया। सीएम योगी ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने हमेशा समाज को जोड़ने और उसे दिशा देने का काम किया। उनकी कविताएं और विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के खिलाफ अपनी सरकार की कड़ी नीतियों पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा का भाव घर से पैदा होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अटल जी की कविताओं और आदर्शों का जिक्र करते हुए युवाओं से उनके विचारों को आत्मसात करने की अपील की। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता। और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं।
और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। सीएम योगी के साथ मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी अटल जी को याद किया और उनकी प्रेरणा से हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अटल जी के विचारों पर काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत 2047 में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि अटल जी केवल नेता नहीं बल्कि महानतम व्यक्तित्व थे। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने से लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने तक उनका योगदान अमूल्य है। इस कार्यक्रम में अटल जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में अटल जी के राजनीतिक जीवन और उनके विजन को दर्शाया गया। वहीं सीएम योगी और अन्य नेताओं ने प्रदर्शनी में अटल जी की तस्वीरों के साथ सेल्फी भी ली। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भारत के इतिहास में सुशासन और विकास के प्रतीक के रूप में दर्ज है। लखनऊ में आयोजित यह समारोह उनकी सोच और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक कोशिश है। तो ये था लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह, जहां एक बार फिर देश के लिए उनके विचारों और योगदानों की गूंज सुनाई दी। ऐसे ही खास कार्यक्रमों की कवरेज के लिए जुड़े रहिए टीवी द्वापरा के साथ। नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।